प्रश्नावली 1.4 में देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है ना। तो चलिए प्रश्न जो है इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 2 माइनस √5, 2 माइनस √5, ये आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 का। क्लियर। तो इसका जो है आपको पता करना है कि यह जो संख्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप कैसे बताएंगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चूंकि यहाँ पे देखिए 2 एक कैसा संख्या है, 2 को अगर लेंगे तो यह कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय है। और √5 को लेंगे तो यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है ना। तो लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, आपका बराबर में अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस √5 दिया हुआ है तो आपको क्या प्राप्त होगा, यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला का आंसर मिल गया होगा। क्लियर। अब चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या जो है दूसरा, यहाँ कह रहा है 3 + √23। अब जो है दिया हुआ है -√23। यह जो संख्या है परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, यह आपको बताना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यह जो संख्या है यह माइनस में किससे, √23 जो है एक कैसा संख्या है, यह √23 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह केवल जो है आपको भ्रम पैदा कर रहा है। यह जो है इसको आप बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 + √23। ठीक है। अब देखिए यह गुना में है तो माइनस प्लस का गुना होगा तो क्या होगा, माइनस ही रहेगा, है ना। और √, यहाँ पे 23 रह जाएगा। अब एक बार √23 प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, केवल और केवल आपका बच जाएगा 3, है ना। तो 3 एक कैसा संख्या है, 3 जो है एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपका कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 3 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे देखेंगे 2 × √7 और फिर नीचे दिया हुआ है 7 √7। क्लियर। तो यह जो संख्या है कैसा संख्या है, यह आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 जो है √7 के साथ क्या है, गुना में है। कहने का मतलब है 2 × √, हम 7 लिख सकते हैं। और बटा में 7 जो है यह भी √7 के साथ क्या है, गुना में है। तो जब गुना में है तो इस 7 से इस 7 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 2 √7। तो P/Q के फॉर्म में है,
2/7। इसीलिए यह जो संख्या कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। जो p/q के रूप में हो और q बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, तो वह संख्या कैसा कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर। एक और क्वेश्चन 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1/√2 दिया हुआ है, 1/√2 यह कैसा संख्या है, आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि यहाँ पे देखेंगे √2 कैसा संख्या है, यहाँ देखिए आपका 2 कैसा संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसका क्या है, व्युत्क्रम दिया हुआ है। तो चूंकि अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिमेय होता है ना। अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है 1/√2 कैसा संख्या हो जाएगा, यह जो है, इसीलिए 1/√2 जो है आपका कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कह रहा है 2 × पाई दिया हुआ है। पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 आपका जो है परिमेय संख्या है। क्लियर। और पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या में आप जानते हैं, चूंकि है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना होता है तो प्राप्त क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या होता है, प्राप्त होता है। तो शून्योत्तर को छोड़कर, मतलब शून्य को छोड़ करके, है ना, शून्य को छोड़ करके किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। तो लिखेंगे शून्योत्तर परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या, तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। शून्योत्तर को छोड़ करके, तो यहाँ पे अब जो है 2 और × पाई जो है, यह कैसा संख्या है, यह संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। वह जो है हरों का परिमेयकरण पे दिया हुआ है, तो इसको नोट कीजिए।